Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली एंड आप आ चुके हैं टेस्ट नंबर 22 के जोन में. यस, हमारे 21 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं. अक्टूबर मंथ में हमने टेस्ट सीरीज रखी थी. 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी. रोज शाम 6 बजे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे आती है. संडे को ऑफ मिलता है, मतलब एक रिलैक्सेशन डे मिलना चाहिए तो वो रहता है. बट देन उसका फायदा तो मैं देख ही नहीं रही हूँ, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं. स्टार्टिंग में तो बहुत कंसिस्टेंसी दिखाई तुम लोगों ने कि हाँ बड़ा मतलब धड़ाधड़ तुम मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे. अब गायब ही हो गए हो. चाहिए नहीं क्या अवार्ड? चाहिए ना, तो प्लीज बी कंसिस्टेंट. ये आपकी टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए ही हो रहा है, तो उसका भरपूर फायदा उठाइए. चलिए फिर चलते हैं टेस्ट 21 के आंसर्स देखने के लिए. दिस इज द आंसर की ऑफ टेस्ट 21. ये देखिए आपके 20 के 20 क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. आपको लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, वरना पॉज करके आप चेक कीजिए आपने पिछले टेस्ट सीरीज में क्या आंसर्स दिए थे और वहां से इसको मैच कीजिए. जितने करेक्ट हैं मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि मैम 20 में से इतने मार्क्स मुझे मिले हैं पिछले टेस्ट में. चलिए इसी के साथ टेस्ट नंबर 22 स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा लेंदी हो गया है इस बार, वरना फर्स्ट क्वेश्चन अपना छोटू सा होता है. यहाँ लिखा हुआ है द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड ऑलवेज कीप्स अ चेक ऑन द चेंजेस हैपनिंग इन द सराउंडिंग्स एंड इंस्ट्रक्ट्स द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली. This habit of marketing manager helps the company to keep an edge over the competitors. Which feature of management is depicted in the above case? फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है, आपसे फीचर पूछ रहे हैं मैनेजमेंट का. 4 ऑप्शन है: परवेसिव, इंटेंजिबल फोर्स, कंटिन्यूअस, डायनामिक. जल्दी से बता दीजिए क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. जिसको लग रहा है मैं बाद में भी क्वेश्चंस देखने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ और रखते जाओ साइड में. चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. याद रखिएगा पेपर में स्पीड को मेंटेन करते हुए चलना है, क्योंकि 90 मिनट मिलेंगे आपको सिर्फ, मतलब 1.5 घंटा मिलेगा और 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें आपको. ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज करेक्ट? प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग. बताइए कौन से वाला सीक्वेंस प्रोसेस का सही है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा भी बता दे तो, अगर बच्चे ने पढ़े हो मैनेजमेंट तो. वैसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? टेलर भाई साहब द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स का कौन से वाला पार्ट ये नहीं है? फंक्शनल फॉर्मेनशिप, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड, मैक्सिमम, नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट. नॉट वाला पॉइंट है ये, कौन से वाला नहीं है? इसी के साथ चले हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, एंड इट सेज Kareem keeps machines, materials, tools, etc. ready for operations by concerned workers. Whose work is described by this sentence under functional foremanship? ये क्वेश्चन MCQs में भी आया था. जो 100 MCQs का मैंने वीडियोस बनाया हुआ है उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, रूट क्लर्क. जल्दी बताइए. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एमसीक्यू सीरीज देख के आए हो तो फिर चुटकियों में आंसर बन जाएगा इसका. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5. और जैसे ही हम केस स्टडी पे आते हैं, पता नहीं मेरी एनर्जी लो हो जाती है. आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, बट इट सेज Krishan was fascinated by designing jewelry in one of the extracurricular activities in the school. Krishan. So he pursued a course of jewelry designing from Surat, Gujarat. He returned to his hometown in Karnataka and started his own designing unit. He divided the work efficiently in employees according to their specialization. The 2 managers are allowed to provide a maximum deadline of 10 to 15 days depending on the complexity of design, but the deadline of less than 10 days could only be given by Krishan as he had better understanding of the business. The business was booming. After 9 months of business, he offered monetary and non-monetary gifts bonus to his team for their continuous efforts.
He also recruited more people. However, it led to a small problem. Whenever it came to settling disputes, he tends to be biased towards his old employees. Remember अपन ने एक केस स्टडी पढ़ी थी जिसमें एक लड़की के बारे में बात की गई थी और वो biased होती थी towards women. वैसा ही कुछ है यहाँ पे. Which principle of management is highlighted in the line? He divided the work efficiently in 5 employees according to their specialization. 4 ऑप्शन है: यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्पिरिट दे कॉर्प्स और डिवीजन ऑफ वर्क. चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर. देख लीजिए इसे, पूरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है. चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहिए तो आप पॉज करके पढ़िए. एंड इसी बात पर चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 6. विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरल वाटर बॉटल इन इंडिया, Aqua was able to capture the big market share in India. Which importance of business environment is highlighted in the above case? Helps in tapping resources, helps in policy making, improve performance, help to identify opportunity and getting first mover advantage. बताइए. With the introduction of mineral water bottle in India, Aqua was able to capture the big market share in India. Importance बता रही है. Excuse me. Business environment की importance. चलिए next question. थोड़ा fast रहेंगे. There is a great demand for reservation and jobs for economically weaker section of the society. Identify the type of dimension of business environment mentioned. Technological environment, political environment, legal environment, social environment. बताइए. ग्रेट डिमांड है रिजर्वेशन की जॉब्स में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए सोसाइटी की. कौन से टाइप ऑफ डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आ गए फिर से हम किस पे? केस स्टडी पे. यह है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है श्रीजा एंड अनुषा के बारे में. कैसे कैसे नाम लिखते हैं यार, ये बताओ जरा. सिंपल नहीं लिख सकते राम श्याम घनश्याम. ओके, श्रीजा एंड अनुषा जस्ट फिनिश देयर फैशन डिजाइनिंग कोर्स फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग NIFT, भोपाल में भी है. Looking at the post-COVID scenario, they decided to open an online store of fashionable and designer clothes. They discussed their idea with Mrs. Monica Gossen, who herself is an entrepreneur. Mrs. Gossen knew that new and innovative methods to produce and distribute goods and services are coming up, and in such a scenario, opening an online store will prove to be a successful venture. She suggested them to first analyze the business environment, which consists of investors, competitors, and other forces like social and political, etc. That may affect their business directly or indirectly. Through an analysis report of the business environment, Anusha and Shrija realized that people are doing a lot of online shopping due to lockdown, and in coming years, shopping at mall will no longer remain a culture for the buyers, as purchases can be made online from anywhere and at any time and at customers' convenience. Customers are becoming more demanding. Market conditions are turbulent, brand loyalty is decreasing, and there is a fragmentation of market. Government's efforts for the export promotion, rationalization of tariff structure, and reforms with respect to foreign exchange gave them the idea to think of export as well. Before they finalized their complete plan, they decided to study the latest trends in the market and produce goods accordingly. Mrs. Gossen knew that new and innovative methods to produce and distribute goods and services are coming up, and in such a scenario, opening an online store will prove as a successful venture. Which dimension of business environment highlighted here? Economic, political, legal, technological. सी ये केस स्टडी ऐसा आप काफ़ी हद तक इससे रिलेट कर पाएंगे. घर पे बैठे बैठे शॉपिंग करने का सुविधा. ये देखिए बैक गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके आराम से पढ़िए इस केस स्टडी को, क्योंकि बहुत प्यारी केस स्टडी है. सी मैंने देखा है मैक्सिमम केस स्टडी ना वन और अदर वे लिंक्ड हैं एक दूसरे से. जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले ऐसा ही एक फैशन डिज़ाइनिंग के अलावा किसी और चीज़ का था. फिर उन 2 लड़के थे, वो अपना रेलवे एजेंसी वाला वो खोलना चाहते थे, सर के पास गए. वैसे ही है बिल्कुल.
ये अपने किसी एंटरप्रेन्योर के पास गई लड़कियां दोनों। चलिए सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का ये है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, पॉज करके रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये बोलता है पैट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, इट्स बिजनेस वाज ऑपरेटिंग इन इंडोनेशिया। Prime Minister of India announced relaxation of import duties on electronic items. Therefore, the company started to export products to India. The company decided to tie up with or collaboration with only those retailers who had direct online links with the suppliers to replenish stock when needed. अच्छा, ये क्वेश्चन अभी पिछले वाले केस उसमें भी आया था टेस्ट सीरीज में। ये केस स्टडी वही है लेकिन इसमें क्वेश्चन अलग पूछा गया है। Even after entering into the market of India, company did not get complacent. It kept on adding new features to its products, especially in mobile phones, to remain ahead of the changes made by the other competing brands. Afterwards, the festive season was around the corner, so a lot of e-commerce sites came up with their sales. Company knew that demand would rise, so they arranged all the inputs such as finance, raw material, etc. Company's performance was improved significantly. Which element of business environment is highlighted in the line, Prime Minister of India announced relaxation in import duties on electronic items. Therefore, the company started to export products to India. ये जो लाइन है प्राइम मिनिस्टर वाली जो रिलैक्सेशन दे रहे हैं इम्पोर्ट ड्यूटीज में, ये कौन से डायमेंशन के बारे में बताती है बिजनेस एनवायरनमेंट के? इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए इसे। मैं थोड़ा दूर हो रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, पॉज करके रीड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। चलिए फिर इसी बात पे चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे जो कि है 10th। ये बोल रहे हैं राहुल डिसाइडेड टू स्टार्ट अ डेजर्ट कूलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। He sets the target of earning 20% profit on sales in the first year. He was very much concerned about the future prospects of the business, which were uncertain. For this, he gathered information from the potential market and analyzed that the demand for wall-mounted coolers is increasing day by day. He used this information as the base for future planning. On the basis of gathered information, he called a meeting in the following week to find new methods to achieve the objective. Question है, identify the function of management involved in the above case. First है controlling, second है staffing, third है planning, fourth है organizing. तो ये पूरी केस स्टडी, मतलब पूरी ये छोटी सी केस स्टडी है, का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वरना रीड कर लीजिए पॉज करके। चले फिर हमारे 11th क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको बस उसका आंसर लिखना है, A, B, C, D जो भी आपका आंसर है क्वेश्चन वाइज कमेंट सेक्शन में, और सारे कमेंट्स मतलब सारे आंसर्स एक ही कमेंट में होने चाहिए, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड इट मे नॉट टर्न आउट टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट। Identify the limitation of planning highlighted above. First है planning leads to rigidity. Second है planning may not work in dynamic environment. Third है planning does not guarantee success. और fourth है planning reduces creativity. चलिए तो फिर बताइए क्या है करेक्ट आंसर। इसी बात पे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, और ये भी केस स्टडी है, थोड़ी बड़ी सी है, पढ़ते हैं इसको। सिंप्लेक्स लिमिटेड हैड बीन टेकन ओवर बाय मुंद्रा ग्रुप्स, अरे पुरानी है ये तो, पढ़ी हुई है पहले, इमीडिएटली फॉलोइंग इंडियाज इंडिपेंडेंस। सिंस देन इट एंजॉयज अ रिच रिकॉर्ड ऑफ इंडस्ट्री प्रेजेंस एंड एक्सपीरियंस। In 2005, with the aim to accelerate growth, the company had gone through several rounds of meeting and discussion before launching ERP system to attract large projects. The management had done effective forecast and critical thinking regarding allocation resources to reduce wastage. For this purpose, the company had laid down multiple courses of action to meet the challenge of adverse situations.
In 2008, the company suffered loss in many projects due to the Great Recession despite taking many cost-cutting measures. The management had taken utmost care regarding the possible outcome and timely review of the plans to achieve the set target during that hard time. In 2010, the system implemented successfully, which subsequently helped the company to execute numerous projects with precision and timeliness. अब आया question. In 2008, the company suffered loss in many projects due to the Great Recession despite taking many cost-cutting measures. Which limitation of management process is indicated here? चार ऑप्शंस हैं. It fails to cope with sudden changes. Second है it involves huge cost. Third है it requires critical thinking. और fourth है need to construct multiple action plans. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मैं थोड़ा दूर हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है बिल्कुल लीजिए, आपको पॉज करके रीड करना है तो बिल्कुल कीजिए. और इसी बात पे हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगेन अ केस स्टडी, दैट टू इतनी लेंथी. ओके चलिए, मेरे को ना नेक्स्ट टाइम से ना मेरे को लग रहा है ऐसे तुम्हारी टेस्ट सीरीज में एक एनर्जी ड्रिंक लेके आनी पड़ेगी खुद के लिए. An auto company C Limited is facing a problem of declining market share due to increased competition from other new and existing players in the market. Its competitors are introducing lower price models for mass consumer who are price sensitive. C Limited realized that it needs to take steps immediately to improve its market standing in the future. It decided to increase sales by 10% and gave the direction to all the departments at all levels that they were expected to do to achieve the objective. The managers also made certain assumptions about the future, and forecasting was made about the demand for new products, prices of the machinery and equipment needed, etc. For quality conscious consumers, C Limited plans to introduce new models with added features and new technology advancement. The company has formed a team with representatives from all the levels of the management. This team will brainstorm and will determine the steps that will be adopted by the organization for implementing the above strategy. However, it is very difficult to access future trends in the market if economic policies are modified or political conditions in the country are not stable. Intense competition in the market can also upset financial plans and sales targets in the given case. It's very difficult to access future trends in environment if economic policies are modified or the political condition in the country are not stable. Intense competition in the market can also upset financial plans and sales target and this may not be revised. Okay. So आप सोच रहे होंगे अरे यार ये तो बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी कर रखी है. वो इसलिए है क्योंकि यहाँ तक वो केस स्टडी था, यहाँ पे आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है. ये पोर्शन, ये लाइन उन्होंने केस स्टडी से उठाई है और इसके बेसिस पे दे आर आस्किंग यू अ क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई करो लिमिटेशन ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड. ओके, सो फर्स्ट ऐसी तरह के क्वेश्चन आते हैं तो दो चीजें पता लगानी है. एक तो सबसे पहले वो बताओ कि कौन से वाला मैनेजमेंट का फंक्शन के बारे में यहाँ पे बात हुई है, और सेकंड क्वेश्चन होता है फिर उस फंक्शन के लिमिटेशन के बारे में. बट ये इतने उल्लू है, इन्होंने जब ऑप्शंस दिए हैं तो ऑप्शन में इन्होंने प्लानिंग लिख दिया है. सो क्वेश्चन इन्होंने एक बना दिया है. इन्होंने पहले ही आपको हिंट दे दिया कि फंक्शन कौन सा मैनेजमेंट का प्लानिंग है और उसके बारे में मतलब उसकी एक लिमिटेशन लिखनी है. सो आपके लिए थोड़ा सा चीज़ इजी कर दिया है. बाकी अगर मान लीजिए प्लानिंग नहीं लिखा होता, इट करके लिखा होता, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन में वैसा भी लिखा होता है, तो फिर आपको पहले ये पता लगाना पड़ता है कि ये कौन से वाले फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के, और उसके बाद ये पता लगाना पड़ता कि वो फंक्शन का कौन से वाला लिमिटेशन है जो केस स्टडी में हाईलाइटेड है. बात समझ रहे हैं ना मेरी? चलिए देखिए इसे और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके रीड कीजिए. एंड अब इसके बाद इसे रीड कीजिए, पॉज कीजिए, पढ़िए, बताइए क्या है इसका आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. थैंक गॉड एक छोटा क्वेश्चन आया है, देख के बहुत संतुष्टि मिली है मुझे इसे.
Dash cannot be delegated. Authority, responsibility, accountability, all of these. किस चीज़ को हम डेलीगेट नहीं कर सकते, बताइए. And next question है question number 15. Once departments have been formed, each of them is placed under the charge of general manager. True, false, can't say, partially true. Once departments have been formed, each of them is placed under the charge of general manager. सही बात है, गलत बात है, can't से मतलब पता ही नहीं है अपन को, या partially true. ये पता ही नहीं है तो ये आपका ऑप्शन नहीं है, फालतू का लिखा हुआ है, कभी मत करेक्ट करना इसको, होता ही नहीं है क्योंकि जनरली ये सही आंसर. ओके, चलिए फिर चलते हैं 16th क्वेश्चन पे. ये बोल रहा है a company which manufactures a popular brand of toys has been enjoying a good market reputation. It has a functional organizational structure with separate departments for production, marketing, finance, HRD and R&D. Lately, to use its brand name and also to cash on the new business opportunities, it is thinking to diversify into the manufacturing of new range of electronic toys for which a new market is emerging. Which organizational structure is adopted by company? Informal structure, formal structure, divisional structure, functional structure. प्रीवियस टेस्ट में मैंने आपको ये बोला था कि इस नेचर के क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे हुए हैं, बी प्रिपेयर्ड, ऐसे नेचर के क्वेश्चन आ सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17. इसके बाद सिर्फ 3 क्वेश्चन बचेंगे. The process of classification of products into different groups on the basis of their important characteristics refers to which of the following marketing functions? First है grading, second है standardization, third है product designing और fourth है marketing planning. बताइए. The process of classification of products into different groups on the basis of their important characteristics refers to which of the following marketing function? चलिए 18th क्वेश्चन, ठीक है. इसके बाद सिर्फ 2 क्वेश्चन बचेंगे. If a manufacturer achieves a breakthrough by developing a car engine, okay, so that's breakthrough, not breakthrough, it's breakthrough, ठीक है, मतलब कुछ नया वो करना. By developing a car engine which can run on both petrol and diesel, and this news is covered in television or radio or newspaper in the form of news item, it would be termed as what? Publicity, advertising, sales promotion, selling, personal selling. मेरे ख्याल से जब मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के MCQ करा रही थी ना, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया था. तो अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा. बाकी इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं बीच में हमेशा देती हूँ वो ये है कि पूरे सिलेबस की वीडियोस बनी हुई हैं, आप प्लीज़ उसे फॉलो किया कीजिए. मतलब आपको सिर्फ प्लेलिस्ट पे जाना है, 12th क्लास की सारी वीडियोस निपटानी है और टर्म 1 में टर्म 1 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है. विद दैट एक और चीज़ है, कुछ स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी कि मैम कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवाइए, तो वो मैं अभी करवाऊंगी. जस्ट कि एक बार टर्म 1 की प्रिपरेशन का जो मैंने आपको पहले बोला हुआ है कि मैं ये कवर करने वाली हूँ आपके लिए, पहले वो तो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं वो जो 2 रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उसी पे ही जाऊंगी. और वो चैप्टर्स इतने लाइट है, मतलब इतने सिंपल है ना, आप एक बार पढ़ लोगे ना, मतलब एक बार वीडियो देखोगे यू विल बी लाइक अरे सब समझ में आ गया, अब तो बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. तो वेट करो, मतलब थोड़ा सा टाइम दो मुझे, 1-2 हफ्ते का. स्टार्टेड जल्दी स्टार्टेड, ठीक है. चलिए इसी बात पे चलते हैं हम हमारे लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. ये बोल रहा है ABC क्रैकर्स लिमिटेड, अ फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, launched some new products on the eve of Diwali in the market which attracted many buyers. To meet the increased demand, the company employed people to promote the products to each distributor from the nearby villages. As the products were in great demand in the market, a competitor, A to Z Crackers Limited, imitated the product. बहुत पुराना केस स्टडी है, बार-बार आ चुका है, बहुत सारे केस टेस्ट में आया है ये. The products of the competitor were not accepted by the market, by the consumer, due to inferior quality, lack of relevant information, poor response from the customer support services wherever it was a status symbol to buy the products of ABC Crackers Limited because of their quality and responsible management. To meet the
increased demand, the company employed people to promote the products to each distributor from the nearby villages. Which element of promotion mix is highlighted here? Advertisement, personal selling, public relations, sales promotion. बताइए, क्वेश्चन पूरा मतलब ये केस स्टडी पुराना है लेकिन क्वेश्चन नया है. बताइए चारों में से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. ये आपको कहाँ लिखना है? कमेंट सेक्शन में लिखना है. एंड अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे. आई वॉज प्रेइंग कि ये यमुना की भुजिया वाला केस ना हो क्योंकि वो तो मैं पढ़ के अक चुकी हूँ, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इट्स द सेम केस स्टडी जो अभी हमने पढ़ा 19th क्वेश्चन में. तो मैं दोबारा से रीड नहीं करूँगी आपके लिए, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, वही केस स्टडी है जो 19th में है, वही 20th में है, बट क्वेश्चन क्या है? डिफरेंट है. मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ आपके लिए. इट सेज which combination of marketing philosophies have been adopted by ABC Crackers Limited and A to Z Crackers Limited respectively? चार ऑप्शन है. प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्ट एंड सेलिंग, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन, सेलिंग एंड प्रोडक्ट. चलिए मैं दूर हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए. 19 और 20 दोनों में ही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों में ही आपको सेम क्वेश्चन का आंसर करना है. ओके, सो नाउ आई होप आपका 20th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है और ये 20 के 20 क्वेश्चंस के आंसर आपने मुझे एक ही कमेंट में नीचे दे दिए हैं. अगर आपको प्रीवियस या इस केस स्टडी में कोई भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा है और डाउट आ रहा है उसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में ही लिख दीजिएगा. मैं जब इस पूरे केस स्टडीज मतलब इस सारे टेस्ट सीरीज के जो डाउट्स ले रही होंगी तब आई कंसिडर दैट क्वेश्चन. ठीक है. इसके अलावा पिछले वाली केस स्टडी में आपने कितना स्कोर किया है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. एंड आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो वो भी वेलकम है. ठीक है. तो इस केस स्टडी को मतलब इस टेस्ट सीरीज को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. अगले बार मिलेंगे हम अगले टेस्ट उसमें जो कि होगा अगले दिन शाम को 6 बजे, इफ़ इट्स नॉट संडे, क्योंकि संडे को हमारा ऑफ रहता है. दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.